Welcome students in Subhash English School Mandsaur. Class 7 Science in chapter 1st Nutrition in Plant. Already you learned part 1 and part 2 about this chapter. Now we see part 3 of this chapter. Other modes of nutrition in plants. यहाँ हम देखेंगे कि ऑटोट्रोफस प्लांट्स के अलावा भी अदर प्लांट्स होते हैं जिनका मोड अलग रहता है न्यूट्रिशन का, जिन्हें हम हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि एनिमल्स और ह्यूमंस हो गए, ये अपना भोजन स्वयं न बनाते हुए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, अदर प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। इनका मोड हेटरोट्रोपस ही कहलाता है, इनका हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन ही होता है। इसी प्रकार ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो हेटरोट्रोपिक प्लांट होते हैं, हेटरोट्रोपिक उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, such as insectivorous plant. इंसेक्टिवरस प्लांट्स मीन्स कीटभक्षी पौधे। कीटभक्षी पौधे वो होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं और उनको एक सॉल्यूशन के फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स मिलता है और वो ग्रो करते हैं। नेक्स्ट वन इज पैरासिटिक प्लांट्स, जैसे कि कसकुता एंड जिसे हम अमरवेल भी कहते हैं। ये एक प्लांट्स के ऊपर अदर प्लांट जो रहेगा वो दूसरा प्लांट जो रहेगा वो ग्रो करेगा। और नेक्स्ट वन इज सेप्रोट्रॉप्स सच एज फंगी, जिसे हम रतोपजीवी कहते हैं। फंगी जो होता है ये जैसे ब्रेड वगैरह के ऊपर ग्रो करता है, इनको डेड बॉडी से सॉल्यूशन के फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स मिलेगा और ये ग्रो करेंगे। नेक्स्ट वन इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप सच एज एल्गी एंड फंगस। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं एल्गी और फंगस। इसमें होता है कि रूट्स में वो जो एल्गी और फंगस प्रेजेंट रहेगा उसके द्वारा प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलेगा और एल्गी जो है वहां से न्यूट्रिएंट्स लेकर ग्रो करेंगे उनके रूट्स में। हम डिटेल्स में देखते हैं सभी को। फर्स्ट वन इज इंसेक्टिवरस प्लांट। आपने देखा होगा इंसेक्टिवरस प्लांट्स वो होंगे जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स उनके ऊपर चलते रहते हैं और उनके द्वारा उनको न्यूट्रिएंट्स मिलता है और ग्रो करते हैं, उनको सॉल्यूशन के फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। इट डिपेंड्स ऑन इंसेक्ट फॉर फूड। ये जो पौधे होते हैं ये डिपेंड करते हैं इंसेक्ट पर, कीटों पर। लीव मॉडिफाइड इनटू पिचर, इनकी जो पत्तियां होती है वो एक पिचर के फॉर्म में मॉडिफाइड हो जाती है जहाँ पे कीट आसानी से घूमते हैं और वो सॉल्यूशन रिलीज करते हैं। टॉप पार्ट जिसका लिड कहलाता है, जो आप देख रहे हैं फिगर में। एंड हेयर इन पिचर ट्रॉप्स इंसेक्ट्स, इनके ऊपर पार्ट में जो हेयर्स रहेंगे वो पिचर के ऊपर हेयर्स, छोटे छोटे हेयर्स रहेंगे, ट्रॉप्स जिसके ऊपर कहेंगे। आफ्टर कैप्चर डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट्स, ये इसको कैप्चर करने के बाद ये एक जूस सीक्रेट करेंगे जिसका डाइजेशन होने के पश्चात प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। इंसेक्टिव प्लांट्स, इस प्रकार के पौधे इंसेक्टिवरस प्लांट्स कहलाते हैं। इंसेक्टिवरस प्लांट्स कहलाएंगे पौधे। नेक्स्ट वी सी पैरासिटिक प्लांट इन विच होस्ट एंड पैरासाइट। इसमें एक पौधा दूसरे पौधे को अपने ऊपर क्लाइम करता है। The plant on which climbs is called host, and since it is deprives the host is valuable nutrients, it is called parasite. इन्हें हम parasite means परजीवी पौधे जो दूसरे पौधों को अपने ऊपर आश्रित रहते हैं और उनको न्यूट्रिएंट्स देते हैं। Such as कसकुटा, अमरबेल। आपने देखा होगा अमरबेल का पौधा जो रहता है वो दूसरे के ऊपर क्लाइंबिंग करके अपने उससे न्यूट्रिएंट्स लेता है। इसमें आप फिगर में देखेंगे पैरासाइट प्लांट दिया है और होस्ट भी गिवन है। होस्ट प्लांट के ऊपर पैरासाइट प्लांट रहेगा। ऑर्गेनिजम्स दैट लिव्स इन और एन अदर बॉडी एंड गेट नरिशमेंट फ्रॉम हिज बॉडी, इसके थ्रू वो न्यूट्रिएंट्स लेंगे, एक के ऊपर एक क्लाइम करके रहेंगे। उस पौधे को हम होस्ट कहेंगे जो जिसके ऊपर अदर प्लांट क्लाइम करेगा, एंड जो क्लाइम करेगा उसको हम डिपेंडेंट बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज सेप्रोट्रॉप्स, the mode of nutrition in which organisms take in nutrients in solution from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. Saprotropes means मृतोपजीवी। मृतोपजीवी पौधे वो होते हैं जो डिकेइंग मैटर से सॉल्यूशन के फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और ग्रो करते हैं। सच एज फंगी, जैसे कि आपने देखा होगा ब्रेड वगैरह के ऊपर, जब ब्रेड को हम वार्म प्लेस पे रख देते हैं, गर्म स्थान पे रख देते हैं, या फिर ठंडे स्थान पे न रखते हो, गर्म स्थान पर रखकर अगर उनको वेट पोर्शन हो उसका वेटेड एरिया में अगर रख दिया जाए तो उसमें फंगी ग्रो करने लग जाती है ब्रेड के ऊपर। तो इसका जो न्यूट्रिशन का मोड होता है ये सेप्रोट्रोपस मोड होता है।
नेक्स्ट वन इज मशरूम। मशरूम भी हम देखते हैं जनरली मिट्टी के ऊपर ग्रो करता है, तो ये भी उससे न्यूट्रिएंट्स इनको मिलते हैं और ग्रो करते हैं। ये भी सेप्रोट्रॉप्स का एग्जांपल है। अम्ब्रेला लाइक पेचेस ऑन वुड, वुड के ऊपर अम्ब्रेला लाइक पेचेस बन जाते हैं, ग्रो करते हैं, तो ये भी एक एग्जांपल है सेप्रोट्रॉप्स का। नेक्स्ट वन इज कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन दी पीस ऑफ ब्रेड। मैंने बताया जो ब्रेड के ऊपर जो कॉटन लाइक थ्रेड बन जाते हैं, वो भी एक एग्जांपल है सेप्रोट्रॉप्स का। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस इन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूस का ऑन द डिकेइंग मैटर के ऊपर, और वहां से फिर इनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। सेंड कन्वर्ट इनटू सॉल्यूशन, सेंड जो रहती है वो कन्वर्ट हो जाती है सॉल्यूशन के फॉर्म में, वो भी एग्जांपल है सेप्रोट्रॉप्स का। फंगी स्पॉइल मेनी थिंग्स। फंगी जो रहती है वो स्पॉइल करती है कई थिंग्स को अलग अलग प्रकार कलर में, तो वो भी सेप्रोट्रॉप्स का एग्जांपल है। फंगल स्पॉट्स प्रेजेंट इन एयर। फंगल जो रहती है, जो एयर में जो प्रेजेंट रहती है, उसके थ्रू फंगल होती हैं। जैसे कि हम हमारे क्लॉथ कपड़े वगैरह जब हैंग कर देते हैं और बारिश के टाइम पे अगर उनको चेक न किया जाए, ना धोया जाए, तो वेटेड एरिया में वो उनके ऊपर फंगल स्पॉट्स हो जाएगी। स्पॉट्स गवर्नमेंट एंड ग्रो, उसके और एक ग्रो भी करते हैं। ये एग्जांपल है सेप्रोट्रॉप्स के। Next one is symbiotic relationship. Symbiotic relationship means some other organisms live together and share shelter and nutrients. This is called symbiotic relationship. ये जो रहते हैं ये अपने शेल्टर को शेयर करते हैं और शो करते हैं न्यूट्रिशन का मोड को। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, सीड ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, पोटेशियम, सोडियम, सप्लाई सिम्बायोसिस, माइक्रोबियल एसोसिएशन विथ रूट्स विथ ऑर्चिड। आप देखते हैं कि जो फंगी वगैरह रहता है ये रूट प्लांट्स के रूट्स में जमा हो जाती है, और इन ये जो फंगस रहती है, ये फंगी प्लांट्स को वाटर और मिनरल्स वगैरह देते हैं, और उससे प्लांट्स को इनके द्वारा न्यूट्रिएंट्स मिलता है और ये फंगी ग्रो करती है रूट्स में। तो ये एग्जांपल होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का। लेट अस सी म्यूचुअलिस्टिक symbiotic relationship in which coral excrete their waste to tiny algae। यहाँ पे जो corals रहेगा वो excrete करेगा वेस्ट को टू टीनी एल्गी, और इसके थ्रू एल्गी को कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स मिलेगा, और एल्गी जो रहेगा रिटर्न में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा कोरल को शुगर, एमिनो एसिड्स और लिपिड्स देगा। तो ये शो करेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को। नेक्स्ट विद सी हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन सॉइल। किस प्रकार सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिलेगा ये हम देखेंगे। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। आपने देखे होंगे फार्मर्स जो रहते हैं वो फर्टिलाइजर और मैन्योर स्प्रेड करते हैं फील्ड के ऊपर, और उनको वहां से पौधों को न्यूट्रिएंट्स मिलता है। एंड कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। जो न्यूट्रिएंट्स के रूप में जो उनको पौधों प्लांट्स को मिलता है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम रहता है। एडेड टू द सॉइल टाइम टू टाइम। ये जो फर्टिलाइजर मैन्योर रहता है ये हमको टाइम टू टाइम उस फील्ड पे स्प्रेड करना पड़ता है, डालना पड़ता है। इसका रीजन ये रहता है कि जब भी हम फार्मिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करने के पश्चात इनकी जो क्वांटिटी रहती है ये कम हो जाती है। ये जो हम फर्टिलाइजर्स और मिनरल्स जो मिलता है सॉइल में, ये फर्टिलाइजर्स मैन्योर जो है ये ग्रो कराने का काम करते हैं प्लांट्स को, उनको न्यूट्रिएंट्स मिलता है। ये न्यूट्रिएंट्स एक सीमा के बाद समाप्त हो जाता है, तो हमको फार्मर को टाइम टू टाइम सॉइल में इसको स्प्रेड करना पड़ता है, डालना पड़ता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन पल्सेस ल्यूमिनस प्लांट। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, लेग्यूमिनस प्लांट वो होते हैं जिन जो शो करते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसमें जो प्लांट जो रहते हैं ये जैसे दाल वाले पौधे हो गए, सारे पौधे लेग्यूमिनस प्लांट कहलाएंगे। ये हमको फूड तो देते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ इनको शेल्टर मिल जाता है और बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, और विदाउट नाइट्रोजन ये ग्रो करेंगे। हमको नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर मैन्योर की यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं रहेगी। फार्मर्स ग्रो लेग्यूमिनस प्लांट इन देयर फील्ड फॉर नाइट्रोजन सप्लाई। नाइट्रोजन सप्लाई के लिए हम फार्मर जो रहेंगे ये लेग्यूमिनस प्लांट को ग्रो करते हैं। यहाँ पे जो रहता है ये रूट्स में
राइजोबियम जो प्रेजेंट रहेगा, ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो करता है ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है। आपको पता होगा नाइट्रोजन गैस में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ये नाइट्रोजन सीधे प्लांट्स अब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ये नाइट्रोजन जो रहती है ये सॉल्यूशन फॉर्म में लेते हैं। इसमें मेन रोल राइजोबियम का रहता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट्स के रूट्स में जो होता है ये कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन को सॉल्यूशन फॉर्म में, एंड देन प्लांट जो रहता है ये मिनरल्स और नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करके इनकी लिप तक ले जाता है, जहां से ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ग्रो करते हैं। तो एक तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। इन दिस चैप्टर you learn that most of the plants are autotrophous. Only a few plants adopt other modes of nutrition like parasitic and saprotrophic. हमने देखा है कि इसमें मोस्ट ऑफ द प्लांट जो रहते हैं वो स्वपोषी होते हैं, एटोट्रोफस होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ग्रो करते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हेटरोट्रोपस कहलाते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स, जो अदर मोड पर डिपेंड करते हैं, अलग एनिमल अदर प्लांट पर डिपेंड करते हैं और वो ग्रो करते हैं, उनको वहाँ से उनको न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो यहाँ पे हमने दोनों प्रकार के पौधे देखे, हेटरोट्रोपस एंड ऑटोट्रोपस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।